क्या होता है? देखो प्रश्नावली 2.3 अपन पढ़ रहे हैं, इसमें प्रश्न क्रमांक चौथा पढ़ेंगे आज, और इसमें लिखा है गुणनखंड विधि ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि ज्ञात करना भैया अपने को? गुणनखंड विधि, है ना। तो गुणनखंड विधि ज्ञात करनी है, उसके पहले आपने पहले पढ़ा क्या गुणनखंड? नहीं पढ़ा। पढ़ा तो है पर अपने को याद नहीं है। सबसे पहले जब अपन गुणनखंड करते हैं तो ऐसा अपने को एक बहुपद समीकरण दिया जाता है ना। तो ये दिया है अपने को, तो अपन सबसे पहले इसके लिखते हैं हल में कि दिया है 12x² - 7x प्लस का 1 है। अब ये अपने को एक बहुपद समीकरण के रूप में द्विघात समीकरण जैसा दिख रहा है। द्विघात समीकरण जब भी अपन गुणनखंड करें, क्या करें? जब भी अपन गुणनखंड करें तो सबसे पहले ये देखना है कि क्या x के गुणांक में कोई अंक है। यदि x के गुणांक में यदि कोई अंक हो तो उसका हमें आखिरी वाली जो अचर राशि होती है इसके साथ क्या करना रहता है? गुणा करना रहता है। सबसे पहले अपने दिमाग में गुणनखंड करने से पहले ये आना चाहिए कि भाई x के गुणांक में यदि कोई संख्या है तो उसका हम किसके साथ गुणा करेंगे? लास्ट वाली संख्या, अचर राशि एक जो भी हो, एक के जगह जो भी हो उसके साथ अपन क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसके 12 के साथ 1 का गुणा करते हैं तो आंसर कितना आएगा? आपको गुणा करने पर 12 आएगा। अब उसके बाद हमें ऐसे दो अंक सोचना है। अंक तो जानते हो ना, दो गुणनखंड दो अंक। ये अंत में अब यहाँ पे कैसा आ गया? ये जो 12 है इस 12 को दो भागों में तोड़ना है। क्या करना है? दो भागों में तोड़ना है कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनका अपन आपस में गुणा करते हैं तो 12 आ जाए। गुणा करने पर प्लस नहीं करना है। कौन सी? देखो 4 गुणित 3 ये 12 होते हैं, एक 6 गुणित 2 भी 12 होते हैं। और कौन कौन सी संख्या होती है ऐसी जिनका आपस में गुणा करने पर 12 आते हैं? 12 गुणित 1 और ऐसी संख्या हो गई। अब ये तो अपने को गुणा करने पर मिल गई। अब हमें ये जो बीच में बैठा है 7, x के गुणांक में कौन बैठा है? 7। अब दूसरा दिमाग ये लगाना है कि गुणा तो कर लिया अपन ने। सबसे पहले क्या करा? पहली संख्या का अंतिम संख्या के साथ गुणा करा तो 12 आ गए। 12 के दो टुकड़े करे हमने, एक हुआ 4 गुणित 3, एक हुआ 6 गुणित 2 और एक 12 गुणित 1 भी ले लिया। हमें दूसरी बात यह सोचनी है कि इसको वो जो दो अंक हमने लिए ये वाले, ये जो दो अंक लिए हैं इन दोनों को जोड़ने पर बीच की संख्या आ रही क्या भैया? किसको जोड़ेंगे? 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 होंगे। तो ये तो गलत बात है भाई। अपने को तो 7 लाना है। क्या लाना है अपने को? 7 लाना है। जब अपने को 7 लाना है तो गुणनखंड क्या होगा? 4 गुणित 3। अब ये जोड़ने पर आ रहा है, कभी कभी घटाने पे भी आता है। कभी कभी ऐसी संख्या होती है कि दोनों अंक जो होते हैं ना, दो गुणनखंड, उन दोनों में एक बड़ी है एक छोटी है। जैसे 4 बड़ा है ना 3 क्या है? छोटा है। तो 4 में से 3 घटाने पर कितना बचेगा? 1। तो ऐसे भी होता है। तो अभी तो नहीं हो रहा है फिलहाल। क्या हो रहा है आपको दिख रहा है क्या? अभी अपने को ये माइनस है और पीछे वाला प्लस है। ये जो संख्या है 7x, इसके सामने कौन है? माइनस। अगर ये इसके सामने माइनस हो और पीछे वाला प्लस हो तो ये जो बीच की संख्या लेंगे अपन, ये हमेशा जोड़ने पर आएगी कोष्टक के अंदर। कैसे आएगी? जोड़ने पर। तो भाई 4 और 3 को जोड़ा तो कितना हो गया? 7। समझ में आया गुणनखंड कैसे करना है? सबसे पहले x के गुणांक में जो भी संख्या हो उसका हमें आखिरी वाली संख्या के साथ गुणा करना है। गुणा करने पर जो संख्या आएगी उसको दो भागों में तोड़ना, उसके दो अंक गुणनखंड लेना है अपने को। ऐसी संख्या लेना है कि गुणा करने पर तो वो संख्या आ जाए जो लास्ट वाली अपन ने ली, और जोड़ने पर अगर माइनस है तो बीच की संख्या जोड़ने पर आए तो उन दोनों अंकों को जोड़े तो ये 7x आ जाए। समझ में आ गई बात? क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं। आगे बढ़े? ठीक है, अब अपन चलते गुणनखंड की ओर। चलो अब अपन करेंगे गुणनखंड।
भैया ये जो 12x है हमने गुणा करा तो कितना आ गया 12 आ गया, तो ये 12x की घात 2 माइनस, अब हमने कौन से दो अंक लिए थे जिनको गुणा करने पर 12 आया था अपना, 4 गुणित 3 था, तो कोष्टक के अंदर लिखेंगे 4 प्लस के, अब जोड़ने पर 7 आ रहा था ना, तो यहाँ जो ब्रिकेट के अंदर लिखेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे 4 प्लस 3, कोष्टक के बाहर में x लिख दूं, ये वाला x प्लस का 1, इस कोष्टक के अंदर इस x का गुणा कर दो आप, तो ये 12x कोष्टक के अंदर ये 4x प्लस के 3x प्लस का 1। अब कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह है, जब कोष्टक को खोलेंगे तो चिन्ह ये जो अंदर का प्लस है ये हो जाएगा आपका माइनस, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 12x की घात 2 माइनस 4x माइनस के 3x प्लस का 1। कोई दिक्कत? अब यहाँ से ये आपके गुणनखंड दो दो के जोड़े बनेंगे, यहाँ से भाई कोष्टक खोला अपन ने, तब यहाँ से हमें क्या करना है, दो दो का जोड़ा बनाना है, किसका बनाना है, दो दो का, तो ये जो संख्या है आपकी 12x से, अब अपने को इसको दो भागों में तोड़ना है, अपने को क्या लेना है, कॉमन लेना है इसमें से, ये जो समूह बनेगा दो का समूह यहाँ बनाना है, दो का समूह यहाँ बनाना है, चार संख्या थी भाई, चार पद थे ना, 1 2 3 और 4, तो हमको क्या करना था, 4 का बना दिया, तो ये 4 थे तो ये 2 का ये बन गया और 2 का ये बन गया। अब इसमें हमें कॉमन लेना है, कॉमन कौन सी संख्या आएगी, जो दोनों में हो, जिसका दोनों में भाग जाए, ऐसी कोई संख्या। तो हम क्या करें, हमें नहीं समझ में आए, दो चार, देखो 4 का भाग इसमें भी जाता है, 4 का भाग इसमें भी जाता है, 3 का भाग इसमें जाता है, लेकिन 3 का भाग इसमें जाता है क्या, नहीं जाता, तो 3 क्या होगा, कॉमन नहीं निकलेगा। कॉमन कौन निकलता है, जो दोनों संख्याओं के गुणांक में हो, भाई दोनों संख्याओं में हो, तो हम यहाँ से क्या करेंगे भैया, आपको नहीं समझ में आ रहा तो 12 के गुणनखंड कर दो, कौन कौन से करेंगे 12 के गुणनखंड, 3x गुणित 4x, भाई x की घात कितनी है 2, तो हमने x को कितनी बार लिख दिया, और 4 के 2 गुणा कौन से हो गए, 3 और 4 हो गए, कोई डाउट है नहीं। अब ये जो बचा है 4, इस 4 के भी हो सकते हैं, लेकिन हमें 4 के नहीं करना है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, 4x ऐसा कैसे लिख देंगे, ये हो गया आपका 1, इसमें 3 है और 3 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, 3 का स्वयं होता है और 1 होता है, तो यहाँ अपन लिखेंगे -1 गुणित 3x प्लस का 1, ये इसके भी गुणनखंड कर दे, दूसरे पद के भी इस जोड़े वाले के भी गुणनखंड हो गए, इसके भी हो गए। समझ में आई बात क्या नहीं आई, समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला स्टेप आ गया, क्या डाउट है कोई, नहीं है। अब यहाँ देखिए आपके दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, भाई इतने बड़े पद में दोनों में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है क्या, 4 दिख रहा, 4 यहाँ भी और 4, तो यहाँ से हम क्या लेंगे कॉमन, 4 और x कॉमन लेंगे, कितना लेंगे, 4x कॉमन लेंगे, यहाँ से भी 4 बाहर आ गया, यहाँ से भी 4x बाहर आ गया, तो कोष्टक के अंदर यहाँ कितना बच जाएगा 3x, और यहाँ से ये 4 और x दोनों बाहर आ गए, तो क्या छोड़ेगा, ये 1 को छोड़ के जाएगा, जब ये बाहर आएगा ना तो इसकी जगह 1 को छोड़ के जाता है, हमेशा कोई भी अंक बाहर निकलता है। तो अब यहाँ से क्या निकलेगा भैया, यहाँ से 1 निकलेगा, लेकिन ये क्या चिन्ह है यहाँ पे, माइनस का, तो यहाँ से माइनस का 1 बाहर निकालो, तो यहाँ 3x बचेगा, और ये माइनस बाहर आ गया, तो ये प्लस क्या हो गया, तो यहाँ कितना बच गया, लास्ट वाला 1 बच गया यहाँ से, है ना, 1 का गुणनखंड 1। अब यहाँ से आप इन दोनों में से दो गुणनखंड सेम दिख रहे हैं आपको, ये वाला गुणनखंड और ये वाला गुणनखंड दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, इन दोनों में 1 को कॉमन ले लो, तो 3x माइनस 1, और ये 4x और ये माइनस का 1 दोनों को साथ में लिख लो, 4x माइनस 1, तो हमें गुणनखंड कौन से मिल गए भैया, 3x माइनस 1 कोष्टक बंद 4x माइनस 1। अतः अभिष्ट गुणनखंड ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 1 4x माइनस 1 होंगे। क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत है इसमें,
गुणनखंड में उतारो इसको,